अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वजीर आजम के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया है। स्विट्जरलैंड का शहर डेविस, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वजीर आजम के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात होगी, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान मुजम्मिल से। जी इमरान मुजम्मिल, आगाह कीजिएगा। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड का इजलास जारी है और आज पाथ फाइंडर इकराम सहगल और उनके साहबजादे इजरात सहगल की जानिब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, सेनेटर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एजाज़ में एक शानदार ब्रेकफास्ट का अहतमाम किया है, जिसमें दुनिया भर के जो आला ओहदेदारान हैं उनको मदऊ किया गया है। पाकिस्तान से भी प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो भी इस ब्रेकफास्ट में शरीक हो रहे हैं, जिसमें एशिया पाक के एग्जेक्टिव चेयरमैन समीर चिश्ती साहब खसूसी तौर पर यहाँ पर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सेनेटर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस ब्रेकफास्ट में शुराका से खिताब भी करेंगे और पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के बारे में दुनिया को आगाह करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए क्या इकदाम कर रहा है। ठीक है, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी से मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान का तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन है। ऐसे में पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम डेविस में इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम आज होने जा रहा है। आपको ये बता दें कि ये बड़ी अहम खबर है और इस सारे मामले पर और इस सारे इवेंट पर सबकी नजरें हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती फोरम से हम खिताब करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत, नौजवान अफरादी क़ुव्वत और आलमी बरादरी के साथ साथ ताउन के नए मौक़े पर रोशनी डाली जाएगी। इसके अलावा फोरम से पाथ फाइंडर ग्रुप के बानी इकराम सहगल, चेयरमैन ज़रार सहगल, CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम और माइकल कुगलमैन भी खिताब करेंगे। फोरम का मकसद पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौक़े और आलमी सरमायाकारों समेत बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को मुतवज्जो करना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत है जहाँ पर सरमायाकारी, कारोबार और पायदार तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि यह अहम जो इनकाद है इसका किया गया है आज, और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती इस फोरम से आज अहम खिताब करने वाले हैं। यकीनी तौर पर इसमें किस तरह के मामलात ज़ेर गौर आएंगे, इसको किस तरह से लेकर चला जाएगा, क्या इसका मेकानिज़म होगा, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। साथ ही साथ फोरम का मकसद पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौक़े और आलमी सरमायाकारों समेत बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को मुतवज्जो करना है। पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत है जहाँ पर सरमायाकारी, कारोबार और पायदार तरक्की के वसी और रोशन इम्कानात मौजूद हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में मजीद $5 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन समीर चिश्ती का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। आपको ये बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में तकरीब का इनेकाद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के हर सूबे और हर शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत के इस्लाहाती इक़दाम हैं जिनकी तारीफ़ की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसी की बदौलत पाकिस्तान की सरमायाकारी की फ़िज़ा मुसलसल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए नई जन्नत, आलमी फोरम्स पर मुल्की माशी तरक्की का एतराफ, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के किरदार की भी तारीफ। डेवोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भरपूर एतमाद का इजहार किया। कहा कि एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। ये एतमाद महज अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि गुज़िश्ता 10 साल के अमली तजर्बे पर मबनी है। समीर चिश्ती ने कहा कि एशिया पाक गुज़िश्ता 10 बरसों में पाकिस्तान में $4 अरब की सरमायाकारी कर चुका है, जबकि आइंदा दिनों में $5 अरब की मजीद सरमायाकारी का वाज़ेह मंसूबा मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर सूबे और हर शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात और मजबूत माली नज़्म-ओ-ज़ब्त की बदौलत पाकिस्तान की सरमायाकारी की फ़ज़ा मुसलसल बेहतर हो रही है। शुरका ने भी पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के किरदार को सराहा। इसे बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अलामत करार दिया। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया, पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। मकामी सरमायाकार आएँ तो गैर मुल्की सरमायाकार भी नहीं आते।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरमाया कारों से मिल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी अहम पेशरफ्त है। UAE और सऊदी अरब के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें हो रही हैं। इस्तेहकाम आ चुका है एंड इंशाल्लाह वी आर नाउ मोर सस्टेनेबल ग्रोथ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है हमारे लिए टू टेल द पाकिस्तान स्टोरी और हमने इसको आगे कैसे लेकर जाना है। ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो मुलाकात है एंड वी आर ऑब्वियसली देयर टू हेल्प सपोर्ट एंड असिस्ट हिम कि नाउ पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर बिजनेस। जब तक लोकल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो किसी को बाहर जाके फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना वो बहुत मुश्किल होता है। मैं कल सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिला था, आज मैं UAE फाइनेंस मिनिस्टर को मिला हूँ। ये हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल पार्टनर्स हैं और इन्होंने भी सराहा है कि जो हमारा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कोई एक दहाई से रुका हुआ था, ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई है। और अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर गुल प्लाजा सानिया से मुतालिक अब तक क्या डेवलपमेंट सामने आई है उससे मुतालिक बात करें तो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन 5वें रोज़ जारी है। अब तक 28 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है। इसके अलावा 11 लाशों को शनाख्त किया गया है। साथ ही साथ रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 70% ऑपरेशन अब मुकम्मल किया जा चुका है। हमारे नुमाइंदगान वहाँ से हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं कफ़ील अहमद, उनसे बात करेंगे। कफ़ील, जिस स्पॉट पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ पर बताएगा अब तक कितना काम मुकम्मल किया जा चुका है। जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि ये काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर हो सकता है, इसमें वक्त दरकार हो सकता है। देखिए मारूफ, इस अफसोसनाक वाक़े का आज 5वां रोज़ है और सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। गो कि बताया कि अब जो फायर फाइटर्स हैं वो अंदर की जानिब जो है वो दाखिल होंगे और वहाँ जो तमाम जो जगह हैं उनको देखा जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो एक और इत्तला ये मिली है कि एक और इंसानी बाक़ियात के कुछ पार्ट जो हैं वो मिले हैं और उसको अस्पताल जो है वो मुंतकिल किए गए। जबकि जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद है वो बढ़कर 86 हो गई है, 86 हो गई है और उसमें एक फ़र्द का मज़ीद इजाफा हुआ है। जबकि जो डेड बॉडीज़ हैं वो DC साउथ के मुताबिक 28 अफराद अब तक इस अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़े में हलाक हो चुके हैं। थोड़ा मेरे कैमरा इस वक्त दिखाएगा, ज़रा क्लोज़ करेगा इस को। तो इस वक्त ऑपरेशन तो जारी है, जिस तरह हम आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। गो के रफ्तार जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। गो कि हमें बताया गया है जो फायर ऑफिसर थे हुमायूं खान, उनके मुताबिक जो है वो तकरीबन खासी हद तक हमने अपनी चीज़ें क्लियर कर ली ऑपरेशन के दौरान। लेकिन अभी भी 2 हिस्से इमारत ऐसे बाकी हैं जहाँ ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। अच्छा, ये जो पार्ट देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, इस वक्त ये वो एरिया है जो कि अभी इसको मज़ीद मिसमार किया जाना और उसके बाद ये वो एरिया है जो कि ये इमारत पूरी जो है वो मौजूद है अपनी जगह। अब इसको जो है वो SBC क्या फ़ैसला करती है वो उसके बाद देखने को। तो हम इसके साथ जो मुल्हिका इमारत थी जिसे रिम्पा प्लाजा के नाम से जो है वो जाना जाता है, तो वहाँ पर भी जो उसको जो गैर महफूज करार दिया गया। तो अब जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि जो उनके जॉइंट्स हैं और जो एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या उसको जो है वो रिशोर किया जा सके ताकि वहाँ खुदा न खास्ता कोई वाक़या रूनुमा ना हो सके। इसमें अगर हम बात कर लें मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर जो कि DC साउथ का ऑफिस है या बराबर में, वहाँ इफेक्टिव्स मौजूद हैं और मुतासरा अपने प्यारों के जो है वो किसी भी इत्तला के लिए मौजूद है कि कोई उनका लगता जगह इत्तला उनको मौसूल हो जाए ताकि उनके दिल को सुकून आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा रोते हुए ज़ारो कतार और ऐसे मनाजिर देखने में आ रहे जो कि मैं इस वक्त बयान नहीं करता हूँ। ज़ाहिर है जिसका जाता है उसको आज़ाद होता है। इस वक्त भी अगर हम बात कर लें जिस हिसार पे हम मौजूद हैं, आज भी अगर हम पुलिस और रेंजर्स ने इस एरिया को जो कि बैक साइड गुल प्लाजा के उसको कॉर्डन ऑफ किया है। यहाँ जो होटल्स हैं, तमाम दुकानें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर जो है बंद किया हुआ है। आम लोगों को यहाँ किसी भी किस्म की आमद-ओ-रफ़्त की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी एक एक्सेस दिया गया है कि इससे आगे मीडिया जो है वो ना जाए और उसके बाद तमाम रेस्क्यू इदारे और पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ मौजूद है। आप स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हैं और मुसलसल हमें इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिर वक्त आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एक बार फिर से जिक्र करेंगे उस अहम मौके का जिसको गंवाया नहीं जा सकता। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने डेवॉस में बातचीत करते हुए कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट के मौक़ों के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं और वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहा है, बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। आपको इस हवाले से अपडेट कर दें, तकरीब का एहतमाम भी किया गया, वहाँ पर डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें CEO की जानिब से अहम बातें भी की गई हैं। आपको ये बता दें कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती की जानिब से डेवॉस में बातचीत करते हुए कहा गया है कि वो इन्वेस्टमेंट के मौक़ों के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सूदमंद साबित होगा। यकीनी तौर पर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ से रवाना हो रहे थे, जो आला सतह का वफ्द उनके हमरा मौजूद था, जब मीडिया से गुफ्तगू की गई उस हवाले से बातचीत की गई कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है और इस पर अब जो CEO हैं उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।
Morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. It's an amazing opportunity for the investment, for the investors. ये इसका एक नैरेटिव है जिसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है. एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती की जानिब से भी डेवोस में बातचीत करते हुए जो कहा गया है वो हमने अपने नाज़रीन को सुनवाया है. वो ये बता रहे हैं कि ये बहुत अहम मौका है पाकिस्तान के लिए. अगर पाकिस्तान इसमें दिलचस्पी रखता है तो यहाँ पर बातचीत के लिए वो मौजूद हैं. इसके अलावा वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम साबित होगा, सूदमंद साबित होगा, फ़ायदेमंद साबित होगा. इससे यकीनी तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको खींचना बड़ा आसान हो जाएगा. जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से भी कहा गया कि जब तक हमारा अपना लोकल इन्वेस्टर आगे नहीं बढ़ेगा हम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको आगे नहीं ला पाएंगे. तो ये वो मौका है कि जिसके हवाले से बातचीत की जा रही है और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बातचीत की जा रही है. एक बार फिर से आपको सुनवा दें क्या कहा जा रहा है. Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. ओवरऑल पाकिस्तान के बड़े सरमायाकारों और जो बड़े बड़े हमारे जायंट्स बिजनेसमैन हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है किस तरह से इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाया जाए और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है इसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें किस तरह से मैकेनिज्म को आगे बढ़ाना है. ये सारा मामला है जिस पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती की जानिब से अहम बातचीत की गई. एक बार फिर बात करेंगे गुल प्लाजा के हवाले से. कराची में गुल प्लाजा का एक हिस्सा क्लियर हो गया है, 2 बाकी हैं. आज उन मकामात की सर्चिंग होगी. फायर अफसर जो है जफ़र खान ने बताया कि दुकानदारों की अफरा तफरी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर भी हुआ. हर दुकानदार फायर फाइटर से पाइप खींच रहा था. कहा कि हमारी दुकान की आग पहले बुझाएं. उन्होंने कहा कि मार्केट बंद होने का वक्त था इसलिए बेशतर दरवाजे भी बंद किए जा चुके थे. जफ़र खान के मुताबिक KMC के ऑडिट में ये मालूम हुआ कि सिर्फ 5% इमारत सेफ्टी सिस्टम है. गुल प्लाजा में हंगामी अखराज के रास्ते नहीं हैं, आग बुझाने के आलात भी नहीं थे. हमने एक हिस्सा अबूर किया है और अभी 2 हिस्से बाकी हैं. पूरी कोशिश है कि आज जो है वो उन मकामात पे जहाँ कल तपिश की वजह से या हीट की वजह से दाखिल नहीं हो पाए थे उसमें हम जाएं और उसको अच्छी तरीके से सर्च करें. फायर टेंडर यहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद जब आग ज़्यादा होने की वजह से जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान जाए और वो एक दूसरे को सबकर ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे और वो अपनी दुकानों पर पानी का जो है खराज करवा रहे थे. और चूँकि मॉल बंद होने का टाइम था तमाम जो है दरवाजे लॉक कर देते हैं और एक दरवाज़ा छोड़ते हैं जिससे जो लोग रह जाते हैं उनको फिर वहाँ से एग्जिट किया जाता है. न सिर्फ गुल प्लाजा बल्कि तमाम शॉपिंग सेंटर और हाई राइज बिल्डिंग की उन्होंने सर्वे किया था और उस सर्वे रिपोर्ट में वाज़े तौर पे आया था कि 5% लोग हैं जिन्होंने फायर सिस्टम या अवेयरनेस के हवाले से कोई प्रोग्राम किए हुए हैं या फायर को जानने की कोशिश कर रहे हैं. एक ऐसा सानहा जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है. सानहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है. इस वाक़े में अब तक जाम बहक अफराद की तादाद 28 बताई जा रही है जबकि 11 की शनाख्त को मुकम्मल किया गया है. वाक़े में 35 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 85 अफराद अभी तक लापता हैं. DIG साउथ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन को 70% मुकम्मल किया जा चुका है. कराची का फूल जैसा गुल प्लाजा कई खानदानों के चिराग गुल कर गया. इंतजामिया की नाअहली की दास्तान सुनाता शॉपिंग सेंटर आज बेबसी की तस्वीर बना हुआ है. यहाँ लगने वाली आग ने किसी का भाई, बेटा तो किसी का बाप बच्चों से जुदा कर दिया. गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां रोज. सर्च ऑपरेशन में वाक़ियात मिलने का सिलसिला जारी. मज़ीद 11 की शनाख्त कर ली गई. ताहाल 28 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई. 85 लापता और 35 अफराद जख्मी हैं. DC साउथ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन 70% मुकम्मल कर लिया गया है. अभी तक हमारे पास जो है 28 डेड बॉडीज़ हैं जो हमने पहुँचा दी हैं यहाँ से निकाल के
اور ان میں سے 11 ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہو چکی ہے اور باقیوں کے DNA سیمپلس لے لیے گئے ہیں فیملی ورثہ سے بھی اور باڈی سے بھی. وہ بھی جلد انشاءاللہ یہ شناخت کا مراحل مکمل ہو جائے گا اور وہ ہینڈ اوور کر دی جائیں گے ڈیڈ باڈیز. فائر بریگیڈ کا کہنا ہے رمپا پلازا کے برابر والے حصے میں دوسرے اور تیسرے فلور پر سرچنگ کا کام آج شروع ہوگا. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید کے مطابق سول اسپتال میں لائی گئی 27 لاشوں میں سے 14 کے نمونے حاصل کر لیے ہیں. 7 میں سے متعدد لاشوں کی شناخت قومی شناختی کارڈ کے ذریعے ممکن ہوئی. باقی کے سیمپل DNA پروفائلنگ کے لیے بھیج دیے گئے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. فی الوقت اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.